दोस्तों आज मेरे पास ये टीवी आया है, सोनी का है, जिसका मॉडल नंबर है KDL-43W950C। इसमें फॉल्ट क्या है बता देता हूँ आपको। पहले ये लास्ट बंद हुआ था तब ये फाइट टाइम में गया था, तो एवरी टाइम जब भी ये प्रोटेक्शन में जाता है हमें रिमोट से ऑन करना पड़ता है या पीछे की दे रखी है उससे ऑन करना। अब ऑन करके देख लेते हैं। ये पावर ऑन किया मैंने और इस समय पे क्या हो रहा है देखना है आपको। ये फॉल्ट है इसमें, इसके आगे नहीं बढ़ रहा है, ये नो पिक्चर होता है और फिर बाद में आप यहाँ देखेंगे क्या होता है। ये वाइट लाइट है, अभी ये दूसरी बार स्टार्ट हुआ, कोशिश चल रही है। 2 बार कोशिश करने के बाद यहाँ पर ये ब्लिंक करने लगता है। हम काउंट कर लेते हैं ये कितनी बार ब्लिंक कर रहा है। ब्लिंक कर रहा है, ये ब्लिंकिंग हम काउंट कर लेते हैं कितनी बार हो रही है। 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 बार ब्लिंक कर रहा है। सो ये इस तरह की इंडिकेशन जब भी सोनी के अधिकतर मॉडल में आती है, इस मॉडल में भी, तो ये पैनल की साइड इशारा करता है कि इसमें पैनल से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है, बीमारी है। सो अभी हम डायग्नोस करेंगे कि आखिर इसमें क्या गड़बड़ी है, जिसकी वजह से ये चालू तो हो जाता है लेकिन पिक्चर नहीं आती है, पिक्चर व्हाइट रास्टर में दिखता है और उसके बाद ये ब्लिंक में चले जाता है 5 टाइम। इसको खोलने के लिए सबसे पहले हमें ये साउंड बार खोलना होगा, तो हम पहले साउंड बार खोल लेते हैं पहले, उसके बाद आपको बताते हैं। अभी हम देख लेते हैं इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है। अब आप पास में आ जाइए, मैं कुछ बताना चाहता हूँ आपको कि ये फॉल्ट जो है कौन सी जगह पे है। ये एलवीडीएस जो आउट हो रहा है मदरबोर्ड से, वहां से लेके टिकॉन से लेके पैनल के बीच में ये फॉल्ट है, ठीक है। ये कभी कभी एलवीडीएस केबल की वजह से भी होता है और कई बार टिकॉन बोर्ड की वजह से होता है और कई बार पैनल खुद खराब भी हो सकती है। तो अभी हम स्टेप बाय स्टेप तरीके से देखेंगे। केबल क्लीन करके हमने देख लिया है, ठीक है। तो अभी इसे निकालने का तरीका बता दूं, पहले इसे निकालना पड़ेगा आपको। तो ये 5 में से बता दो किस तरह से निकालते हैं। ज्यादातर लोग केबल खराब करते हैं बिकॉज देखो ये इसने सोनी वाले ने भी खराब किया हुआ है, अभी तक उसने ठीक से किया नहीं है। ये खींचते हैं लोग बिना लॉक को दबाए। ये 2 लॉक्स दे रखे हैं इधर, इनको दबाना है और फिर बाद में खींचना है। ये अभी तक खुला नहीं था, ठीक है। यहाँ आता है हमारा प्रॉब्लम एरिया, जो कि है टिकॉन बोर्ड, टाइमिंग कंट्रोल बोर्ड। जितना भी टाइमिंग से रिलेटेड काम होता है इसी टिकॉन बोर्ड से होता है, टिकॉन प्रोसेसर से होता है। तो अभी हमें काम करना है इसी पे, लेकिन हम कुछ वोल्टेजेस चेक कर लेंगे, उसके बाद पता लगेगा हमें एग्जैक्टली क्या है। तो अभी हम यूनिवर्सल बोर्ड का यूज करेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमने तैयार कर दिया है यूनिवर्सल बोर्ड, ताकि ये पिक्चर दे। तो यहाँ पे हम अभी डायोड टेस्ट लेंगे। डायोड टेस्ट में यहाँ पर ग्राउंड से हम चेक करेंगे। यहाँ 0.45 बता रहा है, दैट मीन्स डायोड टेस्ट में ये एकदम ओके है। मिड केबल परफेक्ट नहीं है। अभी हम इस टिकॉन को इस बोर्ड से चेक करेंगे। हमें चेक करना है यहाँ पे 12 वोल्ट 11.69 वोल्ट के करीब ओके है। अभी हम एवीडीडी सप्लाई चेक कर लेते हैं, तो यहाँ पे 15.6 वोल्ट के करीब बन रहा है। अभी हमें चेक करना है यहाँ पर इसके लेवल शिफ्टर आउटपुट जो LC1 और LC2, क्या ये स्विच हो रहे हैं देखना है हमें। तो ये स्विच नहीं हो रहे हैं, लेवल शिफ्टर आउटपुट ओके है, लेकिन स्विच करवाने वाला कंपोनेंट जो यहाँ से निकलता है वो बंद है। तो यहाँ पे ये दोनों ही पॉइंट पे -10, ये LC2 है और LC1 पे 30 वोल्ट, और ये स्विच नहीं हो रहे हैं। सो अभी हमें टिकॉन प्रोसेसर को बाहर निकालकर इसकी रीबॉलिंग करके वापस लगाना है। यह है LC1 और ये है LC2 जिस पे हमने चेक किया -10 था और 30 वोल्ट थे। सो ये हमें ठीक करना है। ये ठीक करने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ आना पड़ेगा और यहाँ देखना है कि कहाँ गड़बड़ी होती है इसमें से जब आउटपुट निकलता है। तो अभी टिकॉन से निकलने वाले जो सिग्नल है, इम्पोर्टेंट सिग्नल, वो है V सिंक और H सिंक, जो इसको कंट्रोल करते हैं लेवल शिफ्टर आउटपुट को। जो LC1 LC2 जिसकी हमें कमी दिख रही थी वो यहाँ से होते हुए यहाँ इसमें इनपुट होती है और उसके बाद फिर हमें स्विचिंग वोल्टेजेस मिलते हैं। तो अभी हमें टिकॉन प्रोसेसर को
बाहर निकालना है। ऐसी आ गई, ठीक है। और इसे अब हम यहाँ पर रख देते हैं। सो अभी हमने क्लीन कर लिया है पूरा एरिया। आप देख सकते हैं ये एसी है जिसकी रिबॉलिंग स्टार्ट करने वाले हैं। ये स्टेंसिल हम यूज़ करने वाले हैं इसके लिए 0.4 mm। तो ये प्रोसेसर हमने अभी रिवॉल्व करके लगाई थी। ये कस्टमर के आग्रह पे ही हम रिफ्लो करने के इसमें थे, लेकिन कस्टमर ने बोला कि ये नहीं कर दो आप, तो हमने उनके हिसाब से इसे नया कर दिया है। सो ये प्रोसेसर देख लीजिए जो हमने निकाली थी रिवॉल्व करके, वही है। ओके, सो अभी हम जो वोल्टेज की कमी थी हमारी वो दिखाएंगे आपको। तो मैं ऑन कर देता हूँ, टिकॉन प्रोसेसर को हीट सिंक लगा देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप पास में से मीटर और ये एरिया दोनों दिखाना है आपको। मैं ऑन कर रहा हूँ, ये दोनों वोल्टेज पे आपकी नज़र होनी चाहिए। ये स्विचिंग वोल्टेज है। ये पैनल को ऑन ऑफ करवाते हैं 30 -10 30 -10 जो मैंने बताया था ये फिक्स थे पहले, ये आप स्विच कर रहे हैं। तो ये हो गया LC1। अब LC2 देख लेते हैं। और ये दोनों ऑड टाइम पे है। ये जब -10 होता है पिछला वाला 30 रहता है, और ये स्विच करते रहते हैं अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये ऑन ऑफ दो फ्रेम्स को, मतलब दो फ्रेम से जो पिक्चर मूविंग दिखती है उसे ऑन ऑफ करवा रहे हैं, 1 पिक्सल के लिए और 1 पिक्सल के लिए यहाँ पर से। तो ये हमने क्लियर कर दिया कि यहाँ पे हमारी लेवल शिफ्टर आउटपुट परफेक्ट हो गई, बिकॉज यहाँ से जो सिंक सिग्नल है ये इसे लेवल शिफ्टर को प्रॉपर मिल रहा है। आप देख सकते हैं ये स्टार्ट हो चुका है। एंड्रॉइड का लोगो घूम रहा है अभी। तो आप देख सकते हैं पिक्चर कंप्लीट है। इसमें जो प्रॉब्लम थी, बादल जैसे पिक्चर आके बंद हो जाता था टीवी, और ये जो लाइट है ये वाइट से बदल के लाल लाइट हो जाती थी और वो ब्लिंक करती थी 5 बार। अब ये कांस्टेंट वाइट पे है और हमारी पिक्चर बन चुकी है। यहाँ पर जो टिकॉन बोर्ड है इसे सक्सेसफुली रिपेयर कर दिया है। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें रिजल्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर है, सिवाय कि 2 फॉल्ट के वर्टिकल लाइन और साथ में कुछ कलर के धब्बे।
ये काम की बात होने के बाद एक और काम की बात हो जाए। इसमें अभी आपको मुझे ढूंढना कैसे है, ऐसे तो आपको मिल जाता होगा मैजिक केयर इलेक्ट्रॉनिक्स टाइप करने से, लेकिन ये माइक बटन से भी आराम से आप मुझे ढूंढ सकते हैं। सबसे पहले परमिशन अलाउ कर दीजिए माइक की, मैजिक केयर इलेक्ट्रॉनिक्स बोलना है। आपके सामने यहाँ पर ये मेरा लोगो आ जाएगा मैजिक केयर इलेक्ट्रॉनिक्स, और साथ में ये वेरीफाइड का टिक मार्क रहेगा। ये खास देखिएगा, मेरी जो डुप्लीकेट चैनल्स भी काफी लोग बना रहे हैं, तो ये खास ध्यान रखिएगा, मैजिक केयर इलेक्ट्रॉनिक्स देखिए, साथ में एक टिक मार्क वेरीफाइड का दिखना चाहिए। उसे आप, ये चैनल का लोगो है, इसे दबाएंगे, चैनल में आ जाएंगे आप। ठीक है, ये चैनल में आने के बाद सबसे पहला काम आपको ये करना है कि ये जो सब्सक्राइब बटन है इसे आपको प्रेस करना है। साइन इन कर देना आपकी जो भी मेल आईडी है उससे, आपके जो भी प्रूडेंशियल है वो डाल के आपको साइन इन करके मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ में नोटिफिकेशन बेल ऑन रखना है। इससे मेरे जो भी नए वीडियोस मिलेंगे आपको सबसे पहले और सबसे फास्ट देख पाओगे, ना ढूंढना पड़ेगा आपको। कोई भी मेरे नए वीडियो को आपके मोबाइल स्क्रीन पे उसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी। मेरी कुछ प्लेलिस्ट है वो भी आपकी काम की है, मैं बता देता हूँ। उसमें से जो खास प्लेलिस्ट है उसके बारे में मैं बता देता हूँ। पहले तो आपको ये जो मेरे टैब्स दिख रहे हैं, होम, वीडियोस, शॉर्ट्स, लाइव, प्लेलिस्ट, ठीक है, प्लेलिस्ट में आ जाना है। प्लेलिस्ट में आने के बाद ये विनोद कैनी प्लेलिस्ट है, आप इसे प्रेस कर दीजिए। मेरे जितने भी वीडियोस हैं ये 684 वीडियोस हैं, एक के बाद एक प्ले हो जाएंगे, अपने आप ही नेक्स्ट आ जाएगा। आप पूरे वीडियो का मजा लीजिए, इसमें आपको ट्रेनिंग लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरे जितने भी प्रैक्टिकल वीडियोस हैं ये की जगह पे आपको सभी वीडियोस मिल जाएंगे। वीडियोस देखने के बाद प्लीज ऐसे मत चले जाइए, यहाँ पे लाइक बटन होता है, थम्स अप का जो निशान दे रखा है इसे आपको प्रेस कर देना है। साइन इन करने के बाद ही होगा ये, आप जैसे प्रेस करेंगे ये हाईलाइट करने लगेगा, दैट मीन्स आपने ये लाइक कर दिया है। शेयर बटन यूज कीजिए, शेयर करके कॉपी कर दीजिए वो लिंक को और अपने ग्रुपों में धड़ाधड़ बांट दीजिए, ताकि ये जो मेरे वीडियोस हैं आप तो मजे ले ही रहे हैं, आपके दोस्तों को भी मिल जाए। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखिएगा। थैंक्स अ लॉट ये पूरा वीडियो देखने के लिए। बाय बाय।